हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज मलीहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस पास्ट उसकी कैटेगरी 2 को। सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस की पहचान होती है। इस सेंटेंसेस में आता है पास्ट था, जैसे मेरे पास पेन था, अली के पास मोबाइल था, उसके पास लैपटॉप था, इस तरह के सेंटेंसेस। या फिर सेंटेंसेस में था का सेंस आएगा, यानी किसी चीज में कुछ था, लाइक प्लेट में चावल थे, अलमारी में कपड़े थे, मोबाइल में गाने थे, कमरे में कुर्सियां थी। इस तरह के सेंटेंसेस यानी किसी चीज में कुछ था, पेन में इंक थी। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी 2 में आते हैं। या फिर सेंटेंसेस में आएगा बहन भाई थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जैसे उसके 2 भाई थे, अली के फादर के 2 चाचा थे, उसकी 4 बहनें थी। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी 2 में आते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। बेशक सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सभी के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। और जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो डिड नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। ए जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डिनोट कर रहा है, एन जो है नेगेटिव सेंटेंसेस को डिनोट कर रहा है, आई जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एन आई जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। और जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड नॉट हैव, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। डिड नॉट के बाद हैव आएगा, हैड नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिड जो है पास्ट में है, इससे डिड नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का एक और भी तरीका है, लेकिन ये तरीका तब भी आप यूज कर सकते हैं जब सेंटेंसेस में क्वांटिटी मेंशन नहीं होती। अगर क्वांटिटी आ जाए तो सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने का सिर्फ यही तरीका है। अगर क्वांटिटी मेंशन नहीं है तो आप इस तरीके से भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा नो, उसके बाद आएगा सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट। जब इन्हीं के हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, अगर सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर है तो सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन हैव आएगा, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे सबसे पहले आएगा WH फैमिली मेंबर, अगर सेंटेंस में है देन वो आएगा, अदरवाइज हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब डिड से करेंगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा नोट, उसके बाद आएगा हैव और सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। I had a book, मेरे पास किताब थी। I had a book, सबसे पहले रूल के मुताबिक हमने सब्जेक्ट लिखा, देन हैड लिखा, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट a book लिखा। मेरे पास किताब थी, I had a book। अब इसी का नेगेटिव देख लेते हैं कि मेरे पास किताब नहीं थी, तो सेंटेंस बनेगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट I, देन did not have, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट a book। I did not have a book। या फिर हम सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, I had no book, मेरे पास किताब नहीं थी। क्योंकि अब यहाँ उर्दू के सेंटेंस में यहाँ कोई क्वांटिटी मेंशन नहीं है, इसलिए हम इस सेंटेंस को दोनों तरीकों से बना सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव में भी बना लेते हैं, क्या मेरे पास किताब थी। अब सेंटेंस की शुरुआत जो है ना क्या से हुई है। अब यहाँ पे इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, हाँ मेरे पास किताब थी, नहीं मेरे पास किताब नहीं थी। इसलिए इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर क्या के लिए वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और सेंटेंस की शुरुआत जो है डिड से करेंगे। सबसे पहले आया डिड, उसके बाद आया सब्जेक्ट आई, उसके बाद आया हैव, उसके बाद आया अ बुक। डिड आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब थी। अब इसी को नेगेटिव इंटरोगेटिव में बना लेते हैं, क्या मेरे पास किताब नहीं थी। सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद आया नॉट, उसके बाद आया हैव, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट अ बुक। डिड आई नॉट हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब नहीं थी। नेक्स्ट एग्जांपल, उसके पास 2 मोबाइल थे। उसके पास 2 मोबाइल थे, पास थे का पास था का सेंस आ रहा है, दैट्स मीन ये पास्ट की कैटेगरी 2 में सेंटेंस फॉल कर रहा है। तो सेंटेंस बनेगा सबसे पहले आया सब्जेक्ट ही, उसके बाद आया हैड, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 मोबाइल्स। ही हैड 2 मोबाइल्स, उसके पास 2 मोबाइल थे। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे
उसके पास 2 मोबाइल नहीं थे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद आएगा डिड नॉट हैव, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 मोबाइल। ही डिड नॉट हैव 2 मोबाइल्स। अब यहाँ पे जो है ना सेंटेंस को हम इसी तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से नहीं बना सकते, हैड नो के साथ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, 2 मोबाइल्स का जिक्र है। अगर सेंटेंस में क्वांटिटी आ जाएगी देन नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम सिर्फ इस तरीके से इस रूल के मुताबिक बनाएंगे, इस रूल के साथ हम सेंटेंस को नहीं बना सकेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में क्वांटिटी मेंशन नहीं है तो फिर जो है हम इन दोनों तरीकों से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसी को इंटरोगेटिव में बना लेते हैं। क्या उसके पास 2 मोबाइल थे? अब यहाँ पे भी क्या से शुरुआत हुई? अगेन इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, इसलिए WH फैमिली मेंबर नहीं आएगा और डिड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आएगा डिड, देन सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव 2 मोबाइल्स। डिड ही हैव 2 मोबाइल्स? और इन्हीं सेंटेंसेस को आप खुद से कोशिश कीजिएगा WH फैमिली मेंबर के साथ भी बनाने का, जैसे कि उसके पास 2 मोबाइल क्यों थे, व्हाई डिड ही हैव 2 मोबाइल्स, और उसके पास 2 मोबाइल कैसे थे। लाइक कोई भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है WH फैमिली मेंबर के साथ सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कैसे के लिए आप हाउ का यूज कर सकते हैं, हाउ डिड ही हैव 2 मोबाइल्स। सो प्रैक्टिस करने से ही चीजें आती हैं, तो आप अपने ओन से इन सेंटेंसेस को WH फैमिली मेंबर के साथ भी ट्राई कीजिएगा। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बना लेते हैं। क्या उसके पास 2 मोबाइल नहीं थे? तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट आया, देन आया हैव, उसके बाद 2 मोबाइल। डिड ही नॉट हैव 2 मोबाइल्स? क्या उसके पास 2 मोबाइल नहीं थे? नेक्स्ट एग्जांपल, इस कमरे में 3 खिड़कियां थीं। पहले जो एग्जांपल हमने देखी पास था के सेंस उसमें आ रहा था, अब जो है ये में था, किसी चीज में कुछ था। इस कमरे में 3 खिड़कियां थीं, में थी का सेंस आ रहा है। तो सेंटेंस बनेगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस कमरे में 3 खिड़कियां थी, तो ये कमरा हमारा जो है सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमने दिस रूम यूज किया। सब्जेक्ट है हमारा दिस रूम, देन आया हैड 3 खिड़कियां 3 विंडोज, दिस रूम हैड 3 विंडोज। अब इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा, दिस रूम डिड नॉट हैव 3 विंडोज। अब यहाँ पे भी सेंटेंस सिर्फ इस तरीके से बन सकता है, दूसरे तरीके से नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे भी क्वांटिटी आ रही है। अब इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। क्या इस कमरे में 3 खिड़कियां थीं? तो सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट दिस रूम, उसके बाद आएगा हैव और सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 विंडोज। डिड दिस रूम हैव 3 विंडोज? अब इसी सेंटेंस को हम जो है ना WH फैमिली मेंबर के साथ भी बना लेते हैं। इस कमरे में 3 खिड़कियां क्यों थीं? क्यों के लिए हम WH फैमिली मेंबर वाई का इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा, क्योंकि अब इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर है, इसलिए हम सबसे पहले वो लिखेंगे, WH फैमिली मेंबर वाई आ गया, देन आया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आया दिस रूम, उसके बाद आया हैव, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव 3 windows. Why did this room have 3 windows? अब इसी का हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। क्या इस कमरे में 3 खिड़कियां नहीं थी? तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा डिड, देन सब्जेक्ट दिस रूम। हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट आता है। दिस रूम हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने नोट का यूज किया, उसके बाद आया हैव, देन 3 विंडोज। डिड दिस रूम नॉट हैव 3 विंडोज? नेक्स्ट एग्जांपल। अब एक एग्जाम्पल बहन भाई दोस्त रिश्तेदार के हवाले से ले लेते हैं। जैसे अली की 3 बहनें थीं। सेंटेंस बनेगा, हमारा सब्जेक्ट है अली, देन आया हैड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 सिस्टर्स। अली हैड 3 सिस्टर्स, अली की 3 बहनें थीं। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। अली की 3 बहनें नहीं थीं। अली डिड नॉट हैव 3 सिस्टर्स। अली की 3 बहनें नहीं थीं। अगेन अब यहाँ पे भी क्वांटिटी का जिक्र हो गया 3 सिस्टर्स, इसलिए हम सिर्फ इसी तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, दूसरे तरीके से नहीं बना सकते। दूसरे तरीके से सिर्फ तभी बनाएंगे सेंटेंस जब क्वांटिटी का जिक्र नहीं होगा सेंटेंस में, देन फिर हम दोनों तरीकों से सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे क्वांटिटी का जिक्र आ जाएगा हम सेंटेंस को सिर्फ इस तरीके से बनाएंगे। अब इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बना लेते हैं। क्या अली की 3 बहनें थीं? अब अगेन सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई और हम इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं, इसलिए क्या के लिए हम WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सेंटेंस की शुरुआत डेट से करेंगे। सबसे पहले आया डेट, देन सब्जेक्ट कौन है हमारा अली, अली लिखा हमने, देन आया हैव, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 सिस्टर। डिड अली हैव 3 सिस्टर्स? क्या अली की 3 बहनें थीं? अब इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बना लेते हैं। क्या अली की 3 बहनें नहीं थीं? तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आया डिड, उसके बाद आया सब्जेक्ट अली, उसके बाद आया नॉट, उसके बाद आएगा हैव और उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 सिस्टर्स। डिड अली नॉट हैव 3 सिस्टर्स? क्या अली की 3 बहनें नहीं थीं? अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आप
आपके पास पैसे थे। सेंस क्या आ रहा है सेंटेंस का? पास्ट था, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी 2 के 3 सेंसेस निकलते हैं। या तो पास्ट था का सेंस आएगा, या मीट था का सेंस आएगा, या बहन भाई दोस्त रिश्तेदार थे का सेंस आएगा। और उसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड का यूज करेंगे और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। सो अब ये जो सेंटेंस है, आपके पास पैसे थे, पास थे का सेंस आ रहा है, पास था का सेंस आ रहा है, तो सेंटेंस बनेगा यू हैड मनी। आपके पास पैसे थे, यू हैड मनी। उसके पास कुछ नहीं था, सेंस आ रहा है पास था का, पास था का सेंस आ रहा है, तो दैट्स मीन ये पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। और क्योंकि यहाँ नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम डिड नॉट हैव का यूज करते हैं और कुछ के लिए एनीथिंग। ही डिड नॉट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। इस सेंटेंस को एक और तरीके से भी बनाया जाता है, जैसे ही हैड नथिंग। अब यहाँ पे हमने नोट नहीं लगाना। क्यों नोट नहीं लगाना? क्योंकि नथिंग जो है खुद नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। सो कुछ नहीं के लिए हमने नथिंग लगा दिया, तो बाकी जो सेंटेंस बचा तो वो पॉजिटिव रह गया, इसलिए हमने उसको अफर्मेटिव की तरह बनाया। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। उसके मोबाइल में गाने नहीं थे, में था का सेंस आ रहा है, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कि उसके मोबाइल में गाने नहीं थे। तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, देन आएगा डिड नॉट हैव। ही डिड नॉट हैव सॉन्ग्स इन हिज मोबाइल, ही डिड नॉट हैव सॉन्ग्स इन हिज मोबाइल। अली के पास कितनी किताबें थीं? अगेन पास था के सेंस आ रहा है, पास थी, ठीक है। अली के पास कितनी किताबें थी, तो सेंटेंस बनेगा, कितनी किताबें के लिए हम यूज करते हैं हाउ मेनी बुक्स। मैंने ऑलरेडी हाउ मेनी और हाउ मच में क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि कितना कितनी कितने के लिए या तो हम हाउ मेनी यूज करते हैं या हाउ मच यूज करते हैं। कहाँ पे हाउ मेनी हमने यूज करना है, कहाँ पे हाउ मच यूज करना है, इस पे ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि कितना कितनी कितने के लिए कहाँ पे आपने हाउ मेनी यूज करना है, कहाँ पे हाउ मच यूज करना है। सो कितनी किताबें के लिए हमने हाउ मेनी बुक्स लिखा, देन उसके बाद डिड लिखा, देन लिखा अली, उसके बाद हैव। हाउ मेनी बुक्स डिड अली हैव, अली के पास कितनी किताबें थी। तुम्हारे पास क्या था, पास था का सेंस आ रहा है और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे जो क्या है वो सेंटेंस के मिड में आ रहा है। सो जब भी सेंटेंस के मिड में क्या आ रहा हो और उसका आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जब पूछा जा रहा है, अब जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम्हारे पास क्या था, तो आप आंसर येस और नो में नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या था। मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास पैसे थे, मतलब आपको आंसर इस तरीके से देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे WH फैमिली मेंबर क्या के लिए हम व्हाट का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस होता तुम्हारे पास मोबाइल था, तो आप कहते हैं यस था या नहीं था, तो हाँ ना में आंसर दे सकते थे। और क्या जो है सेंटेंस के शुरू में आया, क्या आपके पास मोबाइल था, तो यहाँ पे आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में क्या के लिए व्हाट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे व्हाट आएगा, सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा व्हाट, देन आएगा डिड, देन सब्जेक्ट आएगा यू, देन हैव। व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या था, व्हाट डिड यू हैव। इस अलमारी में कपड़े थे, में था का सेंस आ रहा है, सेंटेंस बनेगा दिस अलमीरा हैड क्लोथ्स, दिस अलमीरा हैड क्लोथ्स। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।